साथियों नमस्कार। अरावली के मामले में सभी पढ़ने लिखने बोलने वाले लोग चिंतित हैं कि आने वाले समय में अरावली बर्बाद हो जाएगी, खनन के कारण खत्म कर दी जाएगी। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि आज तक की वेबसाइट पर पब्लिश भी हुई है, जो बताती है कि ऑलरेडी अरावली में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर खनन जारी है और वो खनन धीरे धीरे अरावली को बर्बाद करता जा रहा है। जो मौजूदा स्थिति है जहां पर कोई 100 मीटर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता, तब भी करीब 10,000 पहाड़ियों में खनन अभी भी जारी है और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में भी अवैध खनन चल रहा है। यहां तक कि शाम को जहां पर खनन बंद हो जाना चाहिए, शाम 6 बजे के बाद खनन होना अलाउड नहीं होता, तब भी खनन जारी रहता है। मार्बल निकाला जाता रहता है, चूना पत्थर काटा जाता रहता है। लेकिन एक बात जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, जो आज तक की वेबसाइट पर पब्लिश हुई है। आज तक ने इस रिपोर्ट को ट्विटर पे शेयर करते हुए क्या लिखा है, जरा आप पढ़िए और समझिए। राजस्थान में 100 मीटर के फॉर्मूला ने कैसे उजाड़ दी अरावली, ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आई हकीकत। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को बचाने के दावे के बीच 100 मीटर का फॉर्मूला ही उसके विनाश की बड़ी वजह बनने जा रहा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई की रिपोर्ट में बताया कि अरावली में करीब 10,000 पहाड़ियों में खनन होने से पर्वतमाला लगातार खत्म होती जा रही है और उसे रोकने की जरूरत है। 10,000 पहाड़ियों में ऑलरेडी खनन चल रहा है, यानी कि अरावली का बड़ा हिस्सा अभी भी बर्बाद हो रहा है, रोजाना धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और इसके साथ ही 100 मीटर वाला फॉर्मूला इसे और ज्यादा बर्बाद करने लगेगा, बनिस्बत इसके कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए या बचा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 100 मीटर से अधिक या 100 मीटर की ऊंचाई वाली पर्वतमाला ही अरावली का हिस्सा मानी जाएगी। उससे नीचे के पर्वतों को, पहाड़ियों को खनन के लिए खोला जा सकता है। लेकिन इससे साइड इफेक्ट क्या होगा यह भी देखिए। ग्रोक से किसी ने सवाल पूछा और सवाल के जवाब में ग्रोक ने क्या कहा, जरा यह देखिएगा। अरावली खनन पर सरकार का दावा है कि कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 0.19% क्षेत्र ही खनन के लिए खुला है। 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में 0 से भी कम प्रतिशत एरिया खनन के लिए खुला है। इस डेफिनेशन से पहले, इस डेफिनेशन के बाद क्या है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2025 के फैसले से नई परिभाषा केवल 10% क्षेत्र को ही सुरक्षा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की सुरक्षा के लिए यह फैसला दिया, लेकिन गणित के हिसाब से मामला गड़बड़ा गया है, या क्योंकि अरावली की ऊंचाई ज्यादातर जगहों पे 100 मीटर से कम है। और होगा क्या? शेष 90% क्षेत्र खनन के लिए खोला जा सकता है। साफ तौर पे राजस्थान सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास अब यह मौका है कि अरावली की जान लेकर पैसा कमाया जाए या फिर अपने मित्रों से पैसा कमवाया जाए। खुले तौर पर अब 90% अरावली को बर्बाद करने की तैयारी हो चुकी है। अरावली ना सिर्फ चट्टाने हैं, अरावली ना सिर्फ खनिज का भंडार है, अरावली एक बड़े जंगल का घर भी है। दिल्ली के पास या फिर दिल्ली जयपुर जैसे महानगरों के पास एक ही स्रोत है जहां से लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई या फिर ग्रीनरी अगर कहीं है तो वो अरावली में है। और ये अरावली शुरू कहां से होती है, इसका अंदाजा आप जरा लगाइएगा। अरावली शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली से जो रायसीना हिल है वहां से अरावली शुरू होते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में सबसे बड़ा हिस्सा अरावली का, और फिर गुजरात के अहमदाबाद तक अरावली पर्वतमाला है। और यह कितना बड़ा साइज है आप खुद सोचिए।
इस पूरी पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम की है। यानी कि ज्यादातर अरावली बर्बाद करने के लिए खुली छोड़ दी जाएगी। हमने पहले छत्तीसगढ़ के जंगल बर्बाद किए, झारखंड के जंगल बर्बाद किए, मध्य प्रदेश के जंगल बर्बाद किए, गुजरात के जंगलों को बर्बाद करने की तैयारी चल रही है, असम के जंगलों को बर्बाद कर दिया गया वहां की पहाड़ियों में खनन चालू करके। अब बारी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की है। यहां पर भी इस पूरी अरावली पर्वतमाला पे नरेंद्र मोदी और उनके दोस्त गिद्ध की नजर टिकाए बैठे हैं कि जैसे ही मामला शांत हो यहां पर माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स बांटे जाए और अपने बड़े बड़े रईस करोड़पति मित्रों को और करोड़पति खरबोपति बनाया जाए। अरावली के होने ना होने से आप सोच सकते हैं कि फर्क क्या पड़ता है। अरावली की वजह से भारत में वाटर साइकिल सुचारू रूप से बनी हुई है। अरावली की वजह से ही हमारा थार डेजर्ट एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। जैसे द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, सभी ने देखा कि वह एक्सपैंड कर रहा है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में सब जानते हैं कि वह एक्सपैंड करता है, और डेजर्ट्स की टेंडेंसी होती है एक्सपैंड करने की, फैलने की। और जहां जहां रेगिस्तान फैलेगा वहां वहां की जमीन बंजर होती चली जाएगी। जब वेस्टर्न विंड्स, नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स इंडिया की तरफ आती है तो वहां से थार डेजर्ट की धूल भी उड़ती है, रेत भी उड़ती है। उसको रोकती है अरावली पर्वतमाला हमारे मेनलैंड में दाखिल होने से, और इसी की छाया में हमारा एग्रीकल्चर फलता है, फूलता है। लेकिन ये बात ना हमारी पॉलिटिक्स को समझ में आई और ना ही हमारे न्यायालयों को समझ में आई। इसीलिए आज हमको आपको सेव अरावली जैसा ट्रेंड चलाना पड़ रहा है, और यह बात समझानी पड़ रही है कि प्रकृति का दोहन जब जब हुआ है तब तब बर्बादी ही आई है। एक बढ़िया फिल्म इस पूरे सिनेरियो को समझाने के लिए अगर है तो वो है जेम्स कैमरॉन की अवतार। अगर आप अवतार फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रकृति को बर्बाद कर देने से क्या कुछ खत्म हो जाता है। जैसे अवतार फिल्म में एक वर्ल्ड ट्री तोड़ा गया था तो कितनी सभ्यताएं बर्बाद हुई थी, कितने क्लैंस बर्बाद हो गए थे। जिन लोगों की जिंदगी इस प्रकृति पर टिकी हुई थी वो लोग बर्बाद हो गए थे, और हमारी और आपकी जिंदगी इसी प्रकृति पर टिकी हुई है, और हम इन्हें ही बर्बाद करने में बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और इसे विकास का नाम दे रहे हैं। यदि आपको समझना है कि प्रकृति और इंसान का क्या रिलेशन है तो देखिएगा जरूर अवतार फिल्म, और सोचिएगा कि क्या हम और आप आज अपनी धरती के साथ वैसा ही नहीं कर रहे हैं जैसा उस फिल्म में दिखाया गया है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरह के खबरों को और भी देखने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।